गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि साइकोलॉजी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में है थर्ड ईयर वालों के लिए, और सभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के पैडागोजी में किसी भी सब्जेक्ट में हैं आप, अगर मैथ्स फिजिक्स साइंस सोशल साइंस सभी में डायग्नोसिस टेस्ट दिया हुआ है 5th यूनिट के अंतर्गत। तो ये सभी बच्चों को पढ़ना है डायग्नोसिस टेस्ट, चाहे आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट में पढ़ रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, ये आपको पैडागोजी की जो 5th यूनिट है किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है उसको ये पढ़नी है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। जो स्टैंडर्ड टेस्ट है इसमें से काफ़ी सारे आपको साइकोलॉजी में पढ़ने हैं, उनको यहाँ नहीं कवर किया गया, जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें से इंटेलिजेंट, पर्सनालिटी, ये सब आपको इसमें पढ़ने हैं, और यहाँ पर मैं आपको अचीवमेंट टेस्ट करा चुकी हूँ, इंटरेस्ट टेस्ट भी करा चुकी हूँ। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में आपके आते हैं अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि समझ सोशियोमेट्री मैंने आपको करा दिया है, प्रश्नावली क्वेश्चन एरा मैंने आपको करा दिया है, बाकी कोर्स में आपके अभी नहीं है, और ये निरीक्षण अभिप्लेसमेंट संचयी अभिलेख आपको करा चुकी हूँ। मैं बता रही हूँ आपको कि टूल्स ऑफ टेक्निक ऑफ गाइडेंस में इतने सारे आते हैं जिसमें से लिमिटेड आपके कोर्स में है। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या होता है, क्यों करते हैं, और अचीवमेंट टेस्ट से डायग्नोस्टिक कैसे डिफरेंस होता है, ये 3 तरीके क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप पैडागोजी में समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को जो कि 5th यूनिट में दिए गए हैं, और कुछ ये रिलेटेड टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। निदानात्मक परीक्षण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम उसमें किसी चीज़ का निदान कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो हम किसका निदान करेंगे, एकेडमिक प्रॉब्लम एरिया। बच्चे की किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, या कई बार क्या होगा मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स बच्चों को समझ में नहीं आती कि 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, या 0 की पावर में 0 है तो क्या आंसर आएगा, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है, उनको फाइंड आउट करना है। मेजर स्पेसिफिक स्किल एंड कंसेप्ट लर्न और नॉट लर्न विद इन दोज स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। किसी सब्जेक्ट एरिया में से वो उस कंसेप्ट को वो कितना समझ पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, हमें वो पता करना होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में। ये ध्यान रखिएगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इससे आप बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करते हैं। मोस्ट ऑफन यूज बाय द ट्रेन प्रोफेशनल्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमेशा ट्रेन प्रोफेशनल्स के द्वारा ही किया जाता है, जिनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है वो इस टेस्ट को करते हैं। अ टेस्ट डिज़ाइन टू सॉल्व दैट एग्जैक्ट डिफिकल्टली फेस बाय द लर्नर ऑन ए सेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं उनमें बिल्कुल पहचान कर ली जाती है, एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो होता है डायग्नोसिस टेस्ट। फिर इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन है टू डायलॉग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता करना। रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ द कोर्स और कोर्स ऑब्जेक्टिव, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उस कोर्स से या उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स का पता करना। टू आइडेंटिफाई द नेसेसिटी ऑफ फ्यूचर टीचिंग टू डेवलप रेमेडीज, हो सकता है बच्चे में जो प्रॉब्लम आज है उसको हम आने वाले टाइम पे दूर कर सकते हैं, तो हम उसको दूर करने के लिए डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। एंड टू हेल्प द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन और द सेल्फ असेसमेंट, आप अपना असेसमेंट करने के लिए या इंडिविजुअल असेसमेंट करने के लिए भी डायग्नोसिस टेस्ट करते हो कि मैं किस चीज़ में कितना अच्छा हूँ। ठीक है, यही इसमें बताया गया है कि फंक्शन क्या है, या तो क्लासीफाई करने के लिए भाई वीक और अलग अलग बच्चों को अलग अलग लेवल पे क्लासीफाई करने के काम आता है, और इसमें स्पेसिफिक एबिलिटी पता करी जा सकती है। इससे हम बच्चे का वीकनेस और स्ट्रेंथ पता करते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। फिर है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होते कितने तरह के हैं। डायग्नोसिस टेस्ट 2 तरह का होता है, एक होता है निरीक्षण टेस्ट और एक होता है निदानात्मक। निरीक्षण में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इस तरह के टेस्ट या टेक्निक्स काम में लेनी है जहाँ पर आप बच्चे को ऑब्जर्व करते रहते हो। और नेक्स्ट में होता है उसका निदानात्मक या डायग्नोस्टिक टेस्ट करना। यहाँ पे बताया गया ऑब्जर्वेशन मेथड, सामान्य अर्थों में यह परीक्षण नहीं है अपितु निरीक्षण विधि है, जिससे साक्षात्कार भी किया जाता है, यानी इंटरव्यू लेकर बच्चे को देखकर उसको ऑब्जर्व करना जो है वो इसका एक टाइप होता है। और दूसरा डायग्नोस्ट होता है जो इसका मेन टाइप है, जिसमें हम इसके पूरे तरह की उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी प्रवणता, उसकी अभिवृत्ति, कमियों के बारे में जानते हैं। इसके कुछ डायग्नोसिस टेस्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को बताया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में
सीखने के बारे में है, पढ़ने के बारे में है, बोलने के बारे में, किस बारे में उसको डिफ़ाइन कर लेंगे। फिर पाठ्य वस्तु के कठिनाई के क्रम का निर्धारण करेंगे कि वो कहाँ जाके कठिनाई महसूस कर रहा है, उसको कितना समझ में आ रहा है। फिर परीक्षण के पदों के प्रकार का निर्धारण करेंगे, स्टेप्स बनाएंगे भी। फर्स्ट स्टेप में मैं इस तरह का टेस्ट लूँगी, फिर उससे डिफ़िकल्ट, फिर उससे डिफ़िकल्ट, इस तरीके से। तो बच्चा जब एक टेस्ट को कर लेता है तो हमें समझ में आ जाता है कि मोस्टली इसमें दिक्कत है, तो हम फिर उससे रिलेटेड सुधार के परीक्षण पद बनाएंगे और पाठ्य वस्तु के तार्किक क्रम का विश्लेषण करेंगे। जब आपने टोटल स्टेप बाय उसका संश्लेषण कर लिया तो अब आप उसका क्या करोगे, एक एक को डिफ़ाइन करते जाओगे। अंत में पूरे टेस्ट की एक तैयारी हो जाएगी। ये जो नॉर्मली टेस्ट का निर्माण करते हैं वैसा ही है, बस इसमें ये है कि हर पद पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बच्चा किस जगह जाकर प्रॉब्लम फील करता है या मेन किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फील कर रहा है। तो अगर देखेंगे तो इस तरीके से आप सबसे पहले जो भी आपका बनाना है टेस्ट उसकी प्लानिंग करते हैं। फिर उस प्लानिंग को सारा रिटर्न में लिखते हैं आइटम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, पदों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो किस में आ गया, रिटर्न राइटिंग आइटम्स में। फिर जितने भी आपने पद बनाए हैं, सुधार के लिए जो भी पद बनाए हैं, उन सबको क्या करेंगे, असेंबल कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। फिर प्रोजेक्टिंग डायरेक्शन एंड प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की, फिर उसके हिसाब से आप बच्चे को टेस्ट करने को देंगे और उसका स्कोरिंग की बनाएंगे। एंड रिवाइविंग द टेस्ट, और उसके रिव्यूइंग द टेस्ट, आपने जो देखा उसके बाद बच्चे ने कितना कवर कर लिया या हमारे डायग्नोस करने के बाद बच्चा कैसे कर पा रहा है, तो उस टेस्ट को दोबारा करेंगे, रिव्यू करेंगे उसका। तो ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इसके फंक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या है, वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। समायोजन स्तर का पता करना, एंजाइटी तक पता करना, हताशा का पता करना या हॉस्टिलिटी का, ये हिंदी में PDF मैंने नीचे दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा। टाइप ऑफ टेस्ट मैंने बता दिया, ऑब्जर्वेशन या डायग्नोस्टिक, और उसके स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पर मैंने बताए हैं। डायग्नोसिस टेस्ट में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, रिलेटेड टू द गद्य, जो पढ़ने की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन में स को श बोलता हो, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि वो 0 को प्लस नहीं कर पा रहा है या पॉइंट के बाद किस तरह प्लस करना है वो नहीं बता पा रहा है। तो अलग अलग तरीके के उसके अलग अलग निदान होते हैं, निदानात्मक परीक्षण होते हैं। जैसे कि गणित के कौशलों में कई बच्चे एडिशन में प्रॉब्लम करते हैं, कईयों को सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, कईयों को गुणा या भाग में होती है। इसी तरह जो गद्य या हिंदी में बच्चों का मीनिंग ऑफ सेंटेंस में प्रॉब्लम है या पैराग्राफ बनाने में प्रॉब्लम है, इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो डायग्नोसिस टेस्ट जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, जिसमें लॉन्ग डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है, डायग्नोसिस टेस्ट का और अचीवमेंट टेस्ट का डिफरेंस क्या है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायग्नोसिस टेस्ट, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके। ये पेडागोजी का क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन है पेडागोजी में, और साइमल्टेनियसली गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी कवर होता है। सो आप इसको अच्छे से करिए और इसके नोट्स बना लीजिए। सो हैव ए गुड डे अहेड, थैंक यू।